हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना रिगार्डिंग द एसक्यूएल, हाउ टू इंसर्ट द रिकॉर्ड इनटू द टेबल, हाउ टू मेक द क्वेरी, यूज ऑफ द सिलेक्ट कमांड, यूज ऑफ द where clause, use of the operators, different kinds of operators like use of the arithmetic operators का यूज करेंगे, relational operators का एंड द लॉजिकल operators का। ओके। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले जरा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि हमने अपने जो पुराने तीन वीडियो इस पे बेसिकली अभी तक रिलीज हो चुके हैं। एक वीडियो था हमारा डेटाबेस कंसेप्ट, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, आरडीबीएमएस क्या होता है, और इसके जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं अपने डेटाबेस के अंदर वो हमने डिस्कस की थी। उसके बाद का जो वीडियो आया था उसमें हम लोगों ने जो एसक्यूएल पार्ट 1 है उसमें हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द एसक्यूएल, एडवांटेज ऑफ द एसक्यूएल, types of the commands in a SQL. Okay, then we are starting with the DDL commands, how to create the database, how to access the database. ये हमने वहां पर पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था। In part 2 of SQL, we're discussing about the topic of creating the table कैसे create करना, then the use of the DDL commands like the alteration command, like to change the definition of the table, to add a new column, to remove the column, to rename the column, to change the data type of the column. Okay, ये हमने सब अपना जो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू इंसर्ट द रिकॉर्ड इनटू द टेबल, क्वेरीज कैसे बनेंगे इसके अंदर, सेलेक्ट कमांड कैसे यूज की जाएगी, स्पेसिफिक कॉलम्स को अगर आपको एक्सेस करना होगा तो वो कैसे एक्सेस करना है आपको, ऑल द डिटेल्स अगर आपको सारे कॉलम्स अगर एक साथ एक्सेस करने हैं उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, हाउ टू यूज द वेयर क्लॉज क्या होता है, किस तरीके से हम उसको यूज करते हैं, with some operators like arithmetic operators, like relational operators and the logic operators। तो ये कंसेप्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका। इसमें हमारे पास इस टॉपिक से आपके आउटपुट क्वेरीज आती हैं, आपको क्वेरीज लिखने के लिए भी आती हैं इसके अंदर, फॉर क्लास 12 के, चाहे वो आईपी के स्टूडेंट्स हो या फिर वो सीएस के स्टूडेंट्स हो। फिर और क्लास 11 के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास जो जिन लोगों के पास आईपी है, क्योंकि ये हमारा वहां पर भी आईपी में भी कंसेप्ट ये बहुत क्लियरली दे रखा है। So let's start the topic. First topic is how to insert the record into the table। अगर टेबल हमारे पास सपोज कि हमने क्रिएट कर रखी है, प्रीवियस वीडियो में हमने अपनी टेबल क्रिएट की थी, दैट इज नोन एज द स्टूडेंट टेबल। नेम क्या था उसका? स्टूडेंट क्या था। अब उस टेबल के अंदर हमको क्या करना है कि वी हैव टू इंसर्ट द रिकॉर्ड हमको उसके अंदर इंसर्ट करने, किस तरीके से रिकॉर्ड उसमें आप ये इंसर्ट यहाँ पर कराएंगे। ओके, तो इंसर्ट कराने के लिए हमारे पास जो कमांड है, कमांड देख लीजिए, हाउ टू इंसर्ट द रिकॉर्ड इनटू द टेबल। कमांड जो यूज होती है वो होती है हमारी इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। ये है हमारे पास कमांड। इसका सिंटेक्स है हमारे पास, इंसर्ट लिखेंगे, इनटू लिखेंगे, नेम ऑफ द टेबल, जिस टेबल में रिकॉर्ड आपको इंसर्ट करने हैं वो, देन राइट द वैल्यूज, VALUES आपको लिखना होगा, और फिर हमारे पास यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ अपनी वैल्यूज लिखेंगे। और वैल्यूज इस वाले पर्टिकुलर कमांड के अंदर जिस ऑर्डर में, याद रखना, जिस ऑर्डर में हमने अपनी टेबल में कॉलम्स को डिफाइंड किया है उसी सेम ऑर्डर के अंदर ये वैल्यूज भी हमको इसमें इंसर्ट करनी होती है। इस चीज का याद रखना। दो क्या क्या याद रखना है? ऑर्डर ऑफ कॉलम्स याद रखना है इसके अंदर कि किस कॉलम में हमने ऑर्डर किया है, एंड टाइप्स ऑफ द कॉलम, और किस टाइप का आपका इसके अंदर कॉलम है, मतलब कि किस टाइप की इसमें वैल्यू हम इसमें इंसर्ट करने वाले हैं, ये हमको इसमें ध्यान रखना है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द इंसर्शन कमांड। देखो यहाँ पर जैसे नोट्स में एग्जांपल में आपको कमांड दे रखी है, यहाँ पर भी एक स्टूडेंट टेबल थी, यहाँ उसने इंसर्ट कराया है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। यहाँ पर इसका एक एडमिशन नंबर है, नेम है, डेट ऑफ आई थिंक ये ज्वाइनिंग या बर्थ है, इसके अंदर क्लास, सेक्शन एंड द सपोज इट्स अ फीस। तो ये डिटेल्स यहाँ पर इंसर्ट कराइए। सेम हम भी अपनी टेबल में इंसर्ट कराएंगे डिटेल्स। हमारी टेबल में कितने कॉलम्स है? 7 कॉलम्स है। देख लीजिए, बहुत ध्यान से देखना है इस कमांड को कैसे इंसर्ट कराते हैं। स्टार्टिंग में कुछ एरर्स हो जाते हैं जब हम स्टूडेंट्स हमारे न्यू होते हैं, न्यू टू दिस टॉपिक हाउ टू इंसर्ट, तब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम फेस करते हैं। दो नोट और कर लीजिएगा इसके अंदर, जितने भी आपकी कैरेक्टर टाइप्स हैं, कैरेक्टर या वेर केयर और डेट, जो भी कॉलम्स आपके इस टाइप्स, इन 3 टाइप से डिक्लेयर है, कैरेक्टर, वेर केयर और डेट, उनकी वैल्यूज हमारे हमेशा ही कोट में आएगी, चाहे वो सिंगल कोट में हो या फिर वो डबल कोट में हो। न्यूमेरिक वैल्यूज यानी कि जो वैल्यू आपकी इंटीजर वैल्यू है, जो आपकी इसमें ये फ्लोट वैल्यू है, या फिर आपने कोई न्यूमेरिक या डबल कुछ यूज कर रखा है, वो विदाउट कोट आएगी। न्यूमेरिक विदाउट कोट, और कैरेक्टर, वेरकर एंड डेट इज विद इन अ कोट, आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके ही अकॉर्डिंगली हम अपनी, हमारे पास ये टेबल स्टूडेंट है, इसका स्ट्रक्चर है, फर्स्ट कॉलम इसमें स्टूडेंट ने, एडमिशन नंबर है, द नेम, द क्लास, सेक्शन, फीस, डेट ऑफ बर्थ एंड द परसेंटेज। ये वैल्यू हमको इसमें इनपुट करनी है। लेट्स स्टार्ट द इनपुट। तो हमने यहाँ लिखा है इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम क्या है हमारा? स्टूडेंट है यहाँ पर ये, देन यूज द वैल्यूज।
ब्रैकेट लगाया, एंटर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर वैल्यूज इनपुट कराई है। वैल्यू सबसे पहले एडमिशन नंबर इंटीजर है 101, मैंने वैल्यू ली है। उसके बाद फिर हमारे पास ये नेम है। नेम सपोज हमने कोई एक अमित ले लिया, आप देख रहे हो सिंगल कोट के अंदर मैंने इसको लिया है, कोट हमको यूज करना है। देन द क्लास, क्लास हमारे पास कैसा है, इंटीजर वैल्यू है, तो हम यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू इनपुट कराएंगे, सपोज 10 हमने यहाँ पर लिया है। देन द सेक्शन, सेक्शन हमारा करेक्टर है तो आपका कोट में आएगा, सेक्शन सपोज ए है इसके अंदर। उसके बाद फीस है, फीस हमने सपोज यहाँ पर इनपुट कर दी है, सपोज 20,000 इज द फीस सपोज। फीस हमारे पास किस तरीके से है, सपोज इट्स फीस, कोड हटाना पड़ेगा फीस से, तो फीस हमारा फ्लोट में है, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या किया है, फीस आपने इनपुट कर दिया 20,000 सपोज, डेसिमल में करना है 00 आप लगा सकते हो। देन द डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए भी कोट में आएगा, फर्स्ट वी हैव टू राइट द ईयर, ईयर सपोज 2012 is the year, suppose it's a date, it's a month suppose, and suppose it's a date, ठीक है। उसके बाद फिर इसका परसेंटेज हमको इनपुट करनी है, सपोज 95.5 इज द परसेंटेज, पुट द ब्रैकेट एंड द सेमीकोलन। दिस इज द वे टू क्रिएट द कमांड। देखो ऑर्डर सेम है हमारे पास, फर्स्ट एडमिशन नंबर है, फिर नेम है, फिर क्लास है, फिर सेक्शन है, फिर फीस है, फिर डेट ऑफ बर्थ है, फिर परसेंटेज है। डेटा टाइप भी हमारा सेम है, एडमिशन नंबर एज अ इंटीजर है, नेम एज अ वेरकेयर है, क्लास एज अ इंटीजर है, सेक्शन एज अ इंटीजर है, और सॉरी सेक्शन इज अ कैरेक्टर टाइप है, फ्लोट में हमारी फीस है, डेट में हमारी डेट ऑफ बर्थ है, और एस परसेंटेज हमारी इसमें फ्लोट है। तो हमने इसको यहाँ पर इनपुट किया है, तो देख लेते हैं क्वेरी हमारी बहुत परफेक्टली करेक्टली आपकी रन हो गई है, कोई एरर हमारा इस क्वेरी के अंदर नहीं है। ओके, एक रिकॉर्ड हमने इनपुट किया है, सिमिलरली हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अपना सेकंड रिकॉर्ड को भी इनपुट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इंसर्ट इनटू टेबल का नेम वैल्यूज लिखा है, नाउ वैल्यूज के बाद पुट द ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर हमने अपनी सेकंड लिया है, इसके अंदर एडमिशन नंबर इज दिस, नाउ एनी नेम सपोज एनी नेम इज सुमित, और सुमित के बाद फिर उसकी क्लास सपोज 11, सेक्शन सपोज उसका सेक्शन आ रहा है, सेक्शन सपोज बी है इसके अंदर, और फीस सपोज 22,000 इज द फीस। फीस के बाद फिर हमने इसकी डेट ऑफ बर्थ ली है, डेट ऑफ बर्थ सपोज 210, 11th क्लास है तो 207 हमने इसकी डेट ऑफ बर्थ ले ली है। और उसके बाद हमने मंथ को इनपुट कराया है, देन सम डेट हमने यहाँ पर इनपुट कराई है। देन आफ्टर दैट फीस, फीस के बाद फिर डेट ऑफ बर्थ, देन वी हैव टू इनपुट द परसेंटेज, और परसेंटेज भी यहाँ पर हम अपनी इनपुट कर लेते हैं। लेट्स इनपुट द परसेंटेज, सपोज 89.5, एंड पुट द ब्रैकेट एंड द सेमीकोलन। बिफोर पुटिंग द सेमीकोलन वी हैव टू चेक वंस अगेन कि इंफॉर्मेशन हमारी ऑर्डर में प्रॉपरली सारी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि कोई भी मिसमैच होगा दिस विल जनरेट एन एरर, फिर ये कमांड हमको दोबारा से रीटाइप यहाँ पर ये करनी पड़ेगी, ठीक है। इस ये सब करने से अच्छा है कि हम एक बार इसको रीचेक कर लें। फर्स्ट इज द एडमिशन नंबर 102, नेम इज द सुमित, क्लास इज द 11th, section is a B, fees is a 22, and here the date of, ठीक है, and or put the semicolon and enter. This will again our record is अपडेटेड इन अवर टेबल। ये भी रिकॉर्ड हमारा क्या हो गया, इसके अंदर ये अपडेट हो गया। यहाँ पर एक पॉइंट याद रख लेना, जो लोग भी, जितने लोग भी ओरेकल पे काम कर रहे हैं, जिन लोग भी ओरेकल पे अपनी टेबल या डेटाबेस को मेंटेन करना चाहते हैं, आफ्टर इंसर्टिंग ऑल द रिकॉर्ड दे हैव टू राइट अ कमांड कमिट। उनको ये कमांड यहाँ पर ये लिखनी होती है, कमिट लिखना होता है, इसको कमिट करना होता है, ठीक है। माई एसक्यूएल हमारा क्या होता है, माई एसक्यूएल इज बाय डिफॉल्ट इट इज अ ऑटो कमिट। अगर हम कमिट नहीं भी लिखेंगे तब भी हमारा डेटा टेबल में जाके सेव हो जाएगा। जो लोग ओरेकल पे यूज कर रहे हैं, अगर उन्होंने कमिट कमांड को रन नहीं किया, जैसे भी किया है मैंने ऊपर, उनका डेटा आपका सेव टेबल में नहीं होगा, ठीक है। परमानेंटली स्टोर करने के लिए वी हैव टू पुट कमिट इन ओरेकल। माई एसक्यूएल में ये ऑटो कमिट होता है, नो नीड टू रन द कमिट कमांड, ओके। सिमिलरली वी कैन रन द थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पर रन कर सकते हैं हम लोग। थर्ड स्टेटमेंट सपोज हमारे पास है, यहाँ पर इंसर्ट हमने किया है, दो तीन रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। सपोज एडमिशन नंबर 3 है, नाउ हियर सम नेम, सपोज हियर द रिया, and the class, suppose here the 12th is the class, section is the C, suppose we put the C, and suppose here the fees is this, and the date of birth suppose 6, and the month is suppose 02, and date is suppose 23 2, and the fee marks is suppose this way we can run this command। ये भी क्वेरी हमारी इसके अंदर क्या हो जाती है, अफेक्टेड हो जाएगी। यानी कि रिकॉर्ड हमारे इसके अंदर 3 इनपुट हो गए, एक दो रिकॉर्ड और भी फटाफट इनपुट कर लेते हैं, क्योंकि वेयर क्लॉज का यूज करेंगे तो वहां पर कुछ हमको इन चीजों की जरूरत पड़ जाती है। नेक्स्ट रिकॉर्ड इज 4th हमने ले लिया है, उसमें हमने एक और नेम यहाँ पर इनपुट किया है, सपोज रीना, इट्स इन क्लास सपोज 10, अगेन सेक्शन इज सी, फीस इज सपोज 18,000 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और ईयर हमने दे दिया है सपोज इसको 10,
डेट सपोज वी चेंज 3 मंथ 3 कर दिया और डेट सपोज ये 25 कर दिया। नाउ वी कैन चेंज द परसेंटेज सपोज 87 कर दिया। वंस वी रन दिस कोड दिस इज ऑल्सो अफेक्टेड। सेम वे हम फटाफट इसको कर सकते हैं। रिकॉर्ड नंबर 5 है हमारे पास, इसके अंदर 4 हम कर चुके हैं। एडमिशन नंबर हमारा 105 है। यू कैन गिव एनी नेम सपोज वी गिव द नेम सपोज रोहित हमने दिया है यहाँ पर। क्लास वी पुट सपोज 11 हमने पुट किया। सेक्शन इज सी, सपोज फीस इज 21,000। डेट ऑफ बर्थ भी हमने यहाँ पर चेंज कर दी, सपोज ये 9 कर दिया है। मंथ हमने सपोज ये 1 कर दिया। डेट को रिमेन सेम एंड द परसेंटेज इज चेंज। और उसके साथ भी ये तो हमने यहाँ पर इस टेबल के अंदर 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड्स हमने इसमें अपने इनपुट कर दिए। ओके, सो दिस इज द वे टू इंसर्ट द रिकॉर्ड इनटू द टेबल। एक तरीका हमारे पास इंसर्ट करने का ये था। नाउ नेक्स्ट वे है हमारे पास टू इंसर्ट द रिकॉर्ड इनटू द टेबल। सपोज कि हमसे ये कहा जाता है कि आपको टेबल में इस स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड इनपुट करने हैं, बट अभी तक आपको उसकी कोई पर्टिकुलर फील्ड, जैसे कि मुझे उसकी परसेंटेज नहीं मालूम है। ठीक है, आई नो ओनली द एडमिशन नंबर मुझे मालूम है, इसका डेट ऑफ नेम मालूम है, क्लास मालूम है, सेक्शन मालूम है, फीस मालूम है, बट डेट ऑफ बर्थ भी मालूम है और हमको ये परसेंटेज स्टूडेंट की नहीं मालूम है। अगर आप जो अभी हमने यहाँ पर ये तरीका सीखा है, अगर इससे आपको इनपुट कराना है तो आपके पास हर एक कॉलम की वैल्यू अवेलेबल हो इंसर्ट करने के लिए। किसी भी कॉलम की अगर वैल्यू आपके पास अवेलेबल नहीं है, देन इन दैट केस यू हैव टू पुट नल। एक मेथड हमारे पास ये है, हम क्या करें, हम क्वेरी को इस टाइप से यहाँ पर रन करें और सपोज हमने यहाँ पर अपना इसको मैंने परसेंटेज दिए यहाँ पर नल, आई पुट। जिसकी वैल्यू आपके पास नहीं है, जिस रिकॉर्ड की वैल्यू आपके पास नहीं है, आप क्या कर सकते हो, वहां पर आप ये नल पुट कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्लास ले ली है, सेक्शन सपोज बी ले लिया है, फीस मैंने इसकी चेंज कर दी है। ओके, ईयर भी मैंने प्रोसेस को चेंज कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है। मंथ भी इसको मैं मॉडिफाई करके डेट सपोज कोई भी डेट डाल देते हैं, ये कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से भी रिकॉर्ड यहाँ पर इनपुट। अब इस वाली क्वेरी जब भी हम रन भी करके देखेंगे, आउटपुट पे लेंगे इसको भी, तो वहां देखेंगे कि जो रीटा का जो रिकॉर्ड है उसमें परसेंटेज नहीं थी, हमने वहां पर इसको नल पुट कर दिया। ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि आप इंसर्ट अगर आपको रिकॉर्ड करना है तब पर्टिकुलर कॉलम्स की वैल्यू नहीं है, किसी भी ऑर्डर में आप वैल्यूज को इनपुट करना चाहते हैं, नए ऑर्डर हम देना चाहते हैं, तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। वो कब डिफाइंड होगा, वो कैसे डिफाइंड होगा, जरा इस क्वेरी में देख लीजिए हम किस तरीके से इसको वैल्यू को इंसर्ट कराएंगे। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बेसिकली, यहाँ देखते हो तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। इसके बाद जिन कॉलम्स में वैल्यू इनपुट करनी है, जिस ऑर्डर में वैल्यू इनपुट करनी है, वो आप लिख देंगे। मैं सबसे पहले यहां पर इनपुट करना चाहता हूं स्टूडेंट का नेम। कॉलम्स के नेम आपको याद होने चाहिए सही तरीके से, करेक्ट, आपको कॉलम्स के नेम याद हो। उसके बाद है हमारा कॉलम, इसके अंदर एडमिशन नंबर है हमारे पास, एडीएम, एडीएम नंबर, क्योंकि कॉलम्स के नेम मस्ट बी द सेम। एडी, एडीएनओ, एडीएनओ हो गया हमारे पास। उसके बाद फिर हम क्या इनपुट करना चाहते हैं, उसकी क्लास। उसके बाद हम यहाँ पर एक उसकी क्लास को इनपुट कर देते हैं। देन हम इनपुट करना चाहते हैं उसका सेक्शन। सेक्शन के लिए हमारे पास जो कॉलम है एस नहीं है, इसमें सेक्शन ही है। सिर्फ मैं इन कॉलम्स में वैल्यू को इनपुट करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू इंसर्ट द वैल्यू, और परसेंटेज भी ले लेते हैं चलो उसकी, SPERC। इन कॉलम्स में ही मुझे इसमें वैल्यू से इनपुट करनी है, याद रखना। ठीक है, किस कॉलम में इंसर्ट करनी है देख लो यहां पर दोबारा से, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट एस नेम, एस एडमिशन नंबर, क्लास, सेक्शन एंड द परसेंटेज। मेरे पास यही वैल्यूज हैं, ऑर्डर भी चेंज कर दिया है हमने। अब जब वैल्यूज इसमें इंसर्ट की जाएंगी तो इसी ऑर्डर में वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है। पहले इसका नेम देना है आपने। ठीक है, रीमा मैंने कोई नाम दे दिया इसका। उसके बाद इसका एडमिशन नंबर 07 आपने एडमिशन नंबर। उसके बाद इसकी क्लास दिया आपने, क्लास सपोज 9th दे दी। क्लास के बाद आपने इसका सेक्शन डिफाइन किया, सेक्शन हमने दे दिया। परसेंटेज आपने बताई इसके 67 पॉइंट सपोज 7। वैल्यू इनपुट कर दी, पुट सेमीकोलन और एंटर कर दिया। रो इज अफेक्टेड। हमारे पास क्या हो गया कि इस रो में भी डेटा आपका इंसर्ट हो गया है। अब मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं कि हमारा रो किस फॉर्म में गया है। जिसमें हमने डेटा नहीं दिया, जिस जिस कॉलम में, उसमें बाय डिफॉल्ट ही क्या पिक कर लेगा, उसमें बाय डिफॉल्ट ही उसमें ये नल को ले लेगा। ठीक है, हमने कमांड यहां पर रन किया है एक, सिलेक्ट स्टार, अभी आगे बताएंगे इसको, स्टार फ्रॉम टेबल नेम, हमारी क्या है इसमें स्टूडेंट है। वंस आई क्लिक यू कैन चेक द डेटा, स्क्रीन पर डेटा आपका आ रहा है, उस डेटा को आप कंप्लीटली दे सकते हो। वी इंसर्ट द 7 रिकॉर्ड्स, और इन 7 रिकॉर्ड्स के अंदर हमने ये जो लास्ट रिकॉर्ड था रीमा, उसमें फीस और डेट ऑफ बर्थ इनपुट नहीं कराई थी, हाँ बाय डिफॉल्ट नल ले लिया है। और रीटा वाले रिकॉर्ड में आप देखते हो तो हमने यहाँ पर नल
स्पेसिफाई किया था, यहाँ पर देखते हो तो हमने इसको स्पेसिफाई भी किया था। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने रिकॉर्ड को क्रिएट किया जा सकता है। जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसको आप अपने इंसर्ट करना होगा इस तरीके से, स्टूडेंट्स के जिस भी टेबल में रिकॉर्ड आपको इनपुट करना है आप इनपुट ये कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो कि इंसर्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज गो टू द कमेंट सेक्शन एंड आस्क योर क्वेश्चन, ठीक है, रिगार्डिंग दिस टॉपिक। whenever I will free I will try to give you answer. Now next टॉपिक है हमारे पास कि हाउ टू एक्सेस मेकिंग द क्वेरीज। अब हम बात करने वाले हैं सिलेक्ट कमांड की। अब इस सिलेक्ट कमांड क्या होती है, देखो हमने इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट इज अ बेसिकली डीएमएल कमांड है, आगे भी हम डीएमएल कमांड्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर इस कमांड का इसीलिए यूज किया कि सिलेक्ट करना है, वी हैव टू मेक द क्वेरी टू द माय डेटाबेस, उससे कुछ मुझे पूछना है, उससे कुछ डेटा को रिट्राइव करना है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वेरी बोलते हैं। और जो क्वेरी स्टेटमेंट्स होते हैं वो हमारे क्वेरी किससे बनते हैं, ऑल क्वेरी स्टेटमेंट्स आर मेक विद द हेल्प ऑफ द सिलेक्ट। सिलेक्ट की हेल्प से ही हम अपनी क्वेरीज को बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जो सिलेक्ट का यूज है इसके अंदर, अभी हमने देखा था कि किस तरीके से अपनी डिटेल्स को यहाँ पर हम डिस्प्ले कर पाए थे पिछले कमांड के अंदर, उसी को देख लेते हैं। सबसे क्वेरी पूछने के लिए, बनाने के लिए सबसे पहले हमको सिलेक्ट लिखना होता है। जिस कॉलम की इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करनी है उस कॉलम का नेम आप यहाँ देंगे। ठीक है, या फिर आप अगर आप लिखते हो सिलेक्ट, डायरेक्ट आपने लिखा है यहाँ पर स्टार, फिर लिखते हो आप यहाँ पर फ्रॉम टेबल, जो भी टेबल है वो नहीं। इसका मतलब होता है टू ऑल द इंफॉर्मेशन, जितनी इंफॉर्मेशन है आपके पास हर कॉलम की, सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करने के लिए इसका यूज करेंगे। कुछ सिलेक्टिव कॉलम्स की इंफॉर्मेशन को आपको करना है अगर शो, तो आप इसका यूज कर सकते हो। उसके बाद फ्रॉम टेबल नेम आ जाएगा। वेयर क्लॉज आपका ऑप्शनल होता है, इसको हम आगे जाके भी देखेंगे व्हाई वी आर यूजिंग द वेयर क्लॉज, और इस वेयर क्लॉज का हमारा इसमें यूजर इंपॉर्टेंस यहाँ पर क्या भी होती है। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ द सिलेक्ट। तो सिलेक्ट कमांड हमारे पास क्या हो गया, इसके अंदर आर द कॉलम नेम्स ऑफ द टेबल फ्रॉम विच वी वांट टू रिट्राइव डेटा। फ्रॉम क्लॉज इज ऑलवेज रिटर्न विद द सिलेक्ट क्लॉज एज इट इज स्पेसिफाई द नेम ऑफ द टेबल फ्रॉम विच डेटा इज रिट्राइव। अब वेयर क्लॉज इज द ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है, कंडीशन बेस्ड है, कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया आपका मैच कर रहा है, उस केस के अंदर हम क्या यूज करते हैं, अपना वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। ओके, अब जरा क्वेरीज को देख लीजिए। देखो फर्स्ट क्वेरी है हमारी इसके अंदर, ये वाली है, देखो द फर्स्ट क्वेरी इज टू डिस्प्ले स्टूडेंट डिटेल टेबल इंफॉर्मेशन। जितने भी रिकॉर्ड टेबल के अंदर है वो सारे के सारे रिकॉर्ड हमको क्या करने हैं, डिस्प्ले करने। इसके लिए क्या यूज करोगे आप, अभी आपको ऊपर बताया गया था क्या यूज करना है, वी हैव टू राइट सिलेक्ट, उसके बाद लिखोगे आप असेटिक साइन, फ्रॉम क्लॉज का यूज होगा, नेम ऑफ द टेबल फ्रॉम विच वी वांट टू रिट्राइव द डेटा, वो फिर हम यहाँ पर अपना लिखेंगे। इसी का हमने यूज किया, हम भी अपने टेबल से रिकॉर्ड को फैच करना चाहते हैं, तो हमने फैच किया है सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट। वंस वी रन दिस कमांड दिस विल डिस्प्ले ऑल द डिटेल, जितनी भी टेबल जितने भी रिकॉर्ड आपने इसमें इंपुट करा है वो सारे के सारे क्या करेगा, यहाँ पर ये इसको ये डिस्प्ले में लेके आ जाएगा। आप अगर देखना चाहते हो तो इसको आप देख सकते हो, मैं जरा इसको देख लो। We insert the 7 record into the table. All the 7 records are on screen. सारे के सारे हमारे स्क्रीन पर है। ओके, नाउ टू डिस्प्ले सम स्पेसिफिक कॉलम। अब अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक ही कॉलम, सिलेक्टेड कॉलम्स ही रिट्राइव करने हैं, कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स ही मुझे अगर रिट्राइव करने होंगे तो किस तरीके से रिट्राइव करेंगे, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम जिस कॉलम को रिट्राइव करना चाहते हैं, सिलेक्ट के साथ में कॉलम का नेम, मैंने बोला भाई स्टूडेंट के नेम डिस्प्ले कर दो, उसकी क्लास डिस्प्ले कर दो, और उसकी परसेंटेज डिस्प्ले कर दो, बस। कहां से, टेबल स्टूडेंट से, देख लो। ओके, सो दिस वे वी कैन एक्सेस ओनली द सिलेक्टेड कॉलम्स फ्रॉम द गिवन टेबल। दो कमांड ऊपर हो गई हमारी सिलेक्ट की। पहला था कि टू डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल, हमने यूज किया स्टार का। सेकंड कमांड थी हमारे पास टू डिस्प्ले द सिलेक्टेड कॉलम्स, यानी कमांड ये हमारे पास क्या थी, राइट अ कमांड इन एसक्यूएल टू डिस्प्ले स्टूडेंट नेम क्लास एंड परसेंटेज। हमने क्या किया, इसका यूज किया कमांड का और सबको यहां पर डिस्प्ले कर दिया। नाउ इसके बाद हम लोग अपना डिस्कस करते हैं इसके अंदर ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल। वी हैव अ डिफरेंट ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल, वेयर क्लॉज को भी डिस्कस करेंगे बिफोर आफ्टर द ऑपरेटर्स। सो बेसिकली वी हैव द ऑपरेटर्स लाइक द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें प्लस minus, multiplication, and the division. Relational operators, this is for the equal to, less than, greater than, less than equal to, greater than equal to, and this symbol is known as a not equal to. ठीक है, not equal to, this symbol is known as not equal to. Then we have a logical, three logical operators, one is or, and not.
सो दीज आर द ऑपरेटर्स दैट कैन बी यूज्ड विद द क्वेरीज विद दिस सिलेक्ट कमांड के साथ। यहाँ पर हम इनका ये यूज करेंगे और करके भी अभी देखेंगे भी इसको साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली यूज टू परफॉर्म सम सिंपल कैलकुलेशंस। अगर मैं आपसे बोलूं कि वी हैव अ क्वेरी, हमारे पास एक क्वेरी, हमने यहाँ पर एक क्वेरी अपनी सपोज की लिखी है। क्वेरी है हमारे पास कि टू डिस्प्ले, सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटी सी क्वेरी, टू डिस्प्ले record of student, record of student after increasing their fees by rupees 500. Okay, to display the record of students after increasing the fees of students by rupees 500. ये क्या करें, डिस्प्ले में आपको दिखाना है हर एक बच्चे की 500 फीस को इंक्रीज करने के बाद। अब मैं इस कमांड को कैसे लिख सकता हूं, यहां पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे सिलेक्ट, सपोज सिर्फ नेम डिस्प्ले कर लेते हैं एस नेम। अब फीस का कॉलम ले लेते हैं, एस फीस हमने ले लिया है, इंक्रीज किए कितने से, 500 से, हमने अर्थमेटिक कैलकुलेशन यूज कर ली। एस फीस के अंदर हमने प्लस किया 500, टेबल का नाम दे देते हैं, टेबल हमारे पास क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट टेबल है। सो दिस इज द वे वी कैन यूज। देख लो आप फीस को कंपेयर करोगे तो हर एक स्टूडेंट की फीस क्या हो गई, 500 रुपीज से इंक्रीज कर गई, ठीक है। तो दिस इज द वे टू इंक्रीज, दिस इज द वे टू यूज ऑफ द अर्थमेटिक ऑपरेटर। एक चीज आप यहाँ पर नोट कर लेना और ध्यान से नोट कर लेना कि सिलेक्ट कमांड के साथ जो कुछ भी परफॉर्म होता है वो सिर्फ डिस्प्ले के लिए होता है, टेबल पर आपका कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर हमने यहाँ पर फीस को इंक्रीज किया है 500 के साथ में, इट इज ओनली टू डिस्प्लेइंग द डेटा ऑन अ स्क्रीन। दिस कमांड विल नॉट चेंज एनीथिंग ऑन अ टेबल डेटा। जो भी डेटा है उस पर कोई भी चेंज अपडेट मॉडिफाई नहीं आएगा। दिस इज यूज ओनली टू डिस्प्लेइंग द कंटेंट ऑन अ स्क्रीन। अपडेटेड डेटा डिस्प्ले करने के लिए बोला जाएगा, हम सिलेक्ट के साथ में इसको कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज द यूज ऑफ द अर्थमेटिक, सेम फॉर द मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, और प्लस के लिए हम इसी चीज का यहाँ पर ये यूज ये कर सकते हैं। ओके, नाउ अब रिलेशनल और लॉजिकल, रिलेशनल लॉजिकल यूज का ऑपरेटर्स हमारे यूज होते हैं विद द वेयर क्लॉज। पहले हम वेयर क्लॉज को अपना डिस्कस करेंगे, उसके साथ में हम इन दोनों ऑपरेटर्स को भी यहाँ पर ये यूज करेंगे। फॉर क्लास 11th की बात की जाए या 12th की बात की जाए, या हम एसक्यूएल कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, किसी भी लेवल पर है हम लोग और इसको पढ़ रहे हैं, वहां पर वेयर क्लॉज आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेयर क्लॉज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको हर जगह आपको यूज होता मिलेगा। मोस्टली क्वेरीज हमारी जो बनती है हमारे, वो वेयर क्लॉज के थ्रू ही बनती है। मोस्टली एग्जाम में आती है क्वेरीज आपकी जितनी भी सिलेक्ट के साथ में, कहीं ना कहीं पर वेयर क्लॉज उनके अंदर यूज होता ही है। किसी ना किसी पॉइंट पर ये वेयर क्लॉज आपको वहां पर यूज होते हुए मिलेगा, ठीक है। अब वेयर क्लॉज है क्या, पहले तो ये समझ लो। If we want to display the content of the table on the basis of the given condition or the some rules, उस केस में क्या यूज करते हैं, वी हैव टू यूज द वेयर क्लॉज। और यू वांट टू डिस्प्ले सम स्पेसिफिक रो, देखो अभी तक क्या हो रहा है, कंटेंट आपका सारा आ रहा है, 7 की 7 रोज आ रही। If you want to display the some specific rows on the basis of the given criteria condition, उस केस में क्या यूज करते हैं हम लोग, वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। ओके, वेयर क्लॉज का सिंटेक्स क्या होता है, व्हाट इज द सिंटेक्स, व्हाट इज द रूल। वो रूल हमारे पास क्या होगा, आप क्या लिखेंगे, यहां सबसे पहले लिखते हो आप सिलेक्ट, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेरी वेदर यू हैव टू डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स और द सिलेक्टिव कॉलम, वो आप मेंशन करेंगे फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम आपको यहां पर देना है। उसके बाद आप यहां पर वेयर क्लॉज को लिखते हो। वेयर के बाद यहां पर कॉलम का नेम, जिस कॉलम पे कंडीशन अप्लाई करनी है, और यहां पर हम क्या देते हैं, अपनी कंडीशन देते हैं। इस रूल का हमको क्या करना होता है, फॉलो, और इसको हमको ये यूज करना होता है। ये आपको ऊपर सिंटेक्स यहां पर बताया गया था, ये रहा। सिलेक्ट कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2, कॉलम नेम 3 और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर द कंडीशन। आप इन सभी का क्या करेंगे, इसमें वेयर क्लॉज के लिए यूज करते हैं। तो वेयर क्लॉज क्या हो गया, कंडीशन बेस्ड क्वेरीज। If you want to display the result basis on the given condition, in that case we have to use the where clause, वहां पर हम लोग अपना where clause का यूज करते हैं। ओके, नाउ अब कुछ एक दो एग्जांपल इसमें क्वेरीज के ले लेते हैं। क्वेरी में हमारे पास फर्स्ट क्वेरी है यहाँ पर, जैसे कि आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है, डिस्प्ले स्टूडेंट्स एडमिशन नंबर एंड नेम हु आर पेइंग फीस बिलो 10,000। जो लोग 10,000 से बिलो पे कर रहे हैं, अब इस टेबल में 10,000 का केस है। हम अपने रिकॉर्ड, जो हमारे पास जो रिकॉर्ड है, अगर मैं आपसे बोलता हूं सेम क्वेरी है बट हमने कंडीशन थोड़ी चेंज कर दी है, बिलो 20,000 कर दिया है, ठीक है। सपोज वी हैव टू डिस्प्ले द स्टूडेंट्स एडमिशन नंबर एंड नेम हु आर पेइंग बिलो
20,000 फीस। ठीक है, अब इसके लिए तो क्वेरी हमारे कैसे बनेगी, देख लो, ध्यान से देखना, क्वेरीज हम इसमें कैसे फ्रेम करेंगे अपनी। यू हैव टू राइट व्हाट यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट सिलेक्ट। सिलेक्ट के बाद जो कॉलम्स बोले गए, हमको कौन कौन से कॉलम्स बोले गए हैं, हमसे बोला गया है स्टूडेंट्स का एडमिशन नंबर, यानी कि SADMNO। बोला गया है नेम, NAME, नेम। कहां से, फ्रॉम टेबल स्टूडेंट से। अगर मैंने इतनी ही केवल क्वेरी को रन किया, मैं रन करके दिखा देता हूं आपको, तो इन कॉलम्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्प्ले कर जाएगी। देखो कहीं पर कॉलम का नेम गड़बड़ हो गया है, ADNO है शायद। तो इस कमांड ने क्या किया है कि सारे कॉलम्स की डिटेल डिस्प्ले कर दी। अब हमको फिल्टर करना है डेटा। हमसे कहा गया है कि भाई जिसकी फीस बिलो 20,000 है, यानी कि वेयर, क्या चेक करनी है, फीस, यानी कि कॉलम का नेम क्या होगा, फीस। बिलो 20,000, लेस देन कितना, 20,000, पुट सेमी कॉलम। देख लिया, दो ही रिकॉर्ड है। टेबल में देख लो ऊपर, ये देखो रिकॉर्ड यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे, यहां पर रिकॉर्ड। और इन रिकॉर्ड्स में हमारे पास सिर्फ एक रीटा का रिकॉर्ड है और दूसरा एक रीना का रिकॉर्ड है। इसकी तो फीस ही नहीं है, इसलिए रिकॉर्ड हमारा कंसिडर ही नहीं होगा। ठीक है, दो ही रिकॉर्ड है यहाँ पर, एक रीटा और एक रीना, जिसकी फीस बिलो 20,000 है। अगर हम इसको देखते हैं, देखो, वी कैन चेक इट। तो रिकॉर्ड में रीटा और रीना ही हमको डिस्प्ले किया है यहाँ पर, रीटा और रीना ही यहाँ पर हमको डिस्प्ले इसके अंदर ही किया गया है। सो दिस इज द वे टू मेक द क्वेरीज यूजिंग सम कंडीशंस। हमने यहाँ पर जो, अब बात कर लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की। वेयर क्लॉज के साथ में जब कंडीशन कंपैरिजन की जाएगी, चाहे वो इक्वालिटी के लिए हो, लेस देन ग्रेटर देन के लिए हो, उन सारे केसेस और कंडीशंस में हम अपना इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं। ओके, इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस विद द वेयर क्लॉज को, ये आगे लेके चलेंगे। इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज होगा। बाकी जो ऑपरेटर्स हैं, लाइक बिटवीन एंड ऑपरेटर है हमारा, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हम हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स के बाद डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटर, हमारा एक बिटवीन एंड ऑपरेटर होता है आपका। बिटवीन एंड के बाद एक हमारा इन ऑपरेटर है। ओके, प्लस यूज ऑफ द डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज करके देखेंगे, ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करेंगे। दिस थिंग विल बी डन इन अ नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल, यानी कि SQL पार्ट 4 के अंदर हम इन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चैनल को अभी तक अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज गो टू द कमेंट सेक्शन, वहां पर जाएं और अपने डाउट्स पूछ सकते हो। Whenever I will free, I will try to give you an answer. Thanks once again. Thanks for watching this video. प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहें।